अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जानवरों की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला बच्चे को जन्म देना होता है, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही पेचीदा होता है। कुछ जानवरों में बेबी को जन्म देने का तरीका बहुत ही अनयूजुअल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 जानवर और उनका गैर मामूली गिविंग बर्थ प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 8 मोस्ट अनयूजुअल वेज ऑफ एनिमल्स टू गिविंग बर्थ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आकिब इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो से अब वक्त इस्तेफादा हासिल कर सके। नंबर 8, माउथ ब्रूडिंग फिश। दोस्तों, मछलियां अक्सर अंडे देकर अपने अंडों की हिफाजत करना भूल जाती हैं, लेकिन माउथ ब्रूडिंग फिश को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है जिससे वो अपने अंडों की बखूबी हिफाजत कर सकती हैं। दरअसल माउथ ब्रूडिंग फिश अंडे देने के बाद इन्हें अपने मुंह में रख लेती है और तकरीबन 1 माह तक अंडों को अपने मुंह के अंदर ही हैच करती है। नर और मादा दोनों ऐसा करते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद इन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है। बाकी मछलियों के मुकाबले में इस मछली के बच्चे ज्यादा तादाद में परवान चढ़ते हैं। नंबर 7, जिराफ। दोस्तों, जिराफा इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, इसलिए इसका बच्चे जन्म देने का अंदाज भी बहुत पेचीदा और लंबा है। एक्चुअली जिराफा अपनी लंबी हाइट की वजह से बैठकर बेबी को जन्म नहीं दे सकता, जिसकी वजह से इसे अपनी एक्स्ट्रा लार्ज टांगों पर खड़े होकर बच्चे को जन्म देना पड़ता है। जिराफा बच्चा देने में 1 घंटे का तवील वक्त लेता है और जब बच्चा मुकम्मल तौर पर बाहर आता है तो वह 6.5 फुट की हाइट से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से कभी कभार बेबी जिराफ को माइनर इंजरीज भी हो जाती हैं। नंबर 6, सरीनाम टोड। दोस्तों, मछलियों की तरह टोड भी अपनी औलाद की खास हिफाजत नहीं करते, लेकिन सरीनाम टोड नस्ल में नर टोड को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब फीमेल टोड ने बच्चे देने होते हैं तो वो मेल टोड की पीठ पर बैठकर अंडे देती है। मेल टोड बचने के लिए भरपूर मुजाहिमत करता है, लेकिन फीमेल टोड इन अंडों को उसकी पीठ पर चिपका देती है। इन अंडों से 1 माह बाद टैडपोल निकलते हैं और वो अपने बाप की बॉडी को खाकर अंदर घुस जाते हैं और मुकम्मल ग्रो होने तक बॉडी के अंदर ही रहते हैं। नंबर 5, कैंगरू। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कैंगरू 2 टांगों पे चलने वाले अनयूजुअल जानवर हैं, जिनको थैली वाले जानवर भी कहा जाता है। कैंगरू का बच्चे को जन्म देने का अंदाज बहुत ही वियर्ड है। जब बेबी कैंगरू पैदा होता है वो सिर्फ 10 ग्राम का मिनी कैंगरू होता है। यह कैंगरू पैदा होने के बाद क्राउल करके अपनी माँ की थैली में चला जाता है और वहाँ पे तकरीबन 2 माह तक दूध पीता है और ग्रो करता रहता है और 2 माह बाद बाहर की जिंदगी की झलक देखता है और 3 माह बाद मुकम्मल तौर पर थैली से बाहर आ जाता है। नंबर 4, हेनरिक। हेनरिक कांटों वाला एक निहायत ही क्यूट एनिमल है, जिसका पूरा जिस्म मासवाए चेहरे के कांटों से भरा होता है। दोस्तों, इस जानवर का बच्चे को जन्म देने का अंदाज तो इतना अजीब नहीं है, लेकिन फीमेल हेनरिक को बच्चा जनते वक्त बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हेनरिक के बच्चों के जिस्म पर पैदाइश के वक्त कांटे होते हैं, जो कि फीमेल हेनरिक को शदीद चुभन का एहसास दिलाते हैं। एक वक्त में फीमेल हेनरिक 2 से 10 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये बच्चे इस दुनिया में आने से पहले अपनी मां के लिए वबाले जान होते हैं। नंबर 3, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी इस कुर्रे अर्ज का खुश्की पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है, तो जाहिर सी बात है कि यह ह्यूज मैमल खुश्की के सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। मादा हाथी का प्रोडक्शन स्पेन 22 माह तक लंबा होता है और फीमेल हाथी 22 माह बाद 200 पाउंड वजनी एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। आमतौर पर हथनी एक बार में सिर्फ 1 बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभार 2 बच्चों को भी जन्म दे देती है और पैदा होने वाले बेबी एलिफेंट को वार्म तरीके से वेलकम किया जाता है। नंबर 2, प्रीहेंसिल टेल्ड पोर्कुपाइन। दोस्तों, पोर्कुपाइन ये से 1 मीटर तक लंबे कांटे रखने वाला जानवर है, जो कि इन डेंजरस कांटों का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता है। प्रीहेंसिल टेल्ड पोर्कुपाइन साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली पोर्कुपाइन की एक नस्ल है, जो कि अपने कुल वजन के हाफ जितना बेबी को जन्म देता है। इस जानवर का प्रोडक्शन स्पेन तकरीबन 6 माह पर मुश्तमिल होता है और पोर्कुपाइन 400 ग्राम वजनी एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है। बेबी के जिस्म पर कांटे होने की वजह से पोर्कुपाइन को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, सी हॉर्स। दोस्तों, सी हॉर्स यानी समंदरी घोड़ा
दुनिया का वाहिद जानवर है जिसकी नस्ल में नर और मादा दोनों बच्चों को जन्म देते हैं। ये 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा कुदरत का वाहिद ऐसा शाहकार है जो कि ऐसा कर सकता है। सी हॉर्स अपने बच्चों को अपने पेट के ऊपर बनी हुई थैली में प्रिजर्व कर लेते हैं और इनकी नॉर्मल ग्रोथ होने के बाद एकदम से तमाम बेबीज को बाहर निकाल देते हैं। बच्चों को जन्म देने का यह तरीका सच में बहुत ही अनयूजुअल है। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें और हो सके तो अपने चंद दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।